बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पिछले व्लॉग में मैंने जिक्र किया था बड़ी तफसील के साथ कि मेयार जो हैं सुप्रीम कोर्ट के ज़रा मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ जजमेंट्स में मुख्तलिफ इख्तलाफ राय हो सकता है। एक बेंच में दूसरे बेंच में, यानी एक बेंच की राय कुछ और हो सकती है, दूसरे बेंच की कुछ और हो सकती है। लेकिन कल फिर एक स्टोरी एक कौमी अखबार ने छापी, नस्ला टावर और ग्रांड हयात जो होटल है उसके ज़मीन के हवाले से कि क्या होता रहा क्या नहीं होता रहा। और फिर चेयरमैन नायब साहब का भी खिताब था और उन्होंने जनाब गिनवाए कि जनाब इतने पैसे हमने आ गए, इतने पैसे चले गए, खरबों रुपए की राजी हमने गवादर में बागजार कराई। सिर्फ ज़मीन नकद रकम नहीं होती, दूसरे मामला भी होते हैं कि 8 खरब की, खरबों का वो कह रहे हैं, खरबों का। और उसमें वो गिनती कर रहे हैं 450 अरब की खतीर रकम। वो कहते हैं कि जनाब एक जो बिल्डर है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा रहे हैं, यानी वो भी नाम नहीं लिया उन्होंने वो कौन साहब हैं। और वो साहब जो हैं वो ज़ाहिर है कि आपके मलक रियाज साहब, उनका नाम लेते हुए ज़बान जलती है, उन पर हाथ डालते हुए पर जलते हैं। और वो तो भाई इंक्वायरी होनी चाहिए शहजाद अकबर साहब की उस इशू पे, वो जो मलक रियाज साहब वाला है उस पर बात करते हैं आगे। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने जो काम शुरू किया हुआ है, कल कराची में जो सेहत की सूरत हाल है सिंध में, उस पर बड़ी जनाब ले दे हुई और क्लास हुई वज़ीर सेहत की और महकमा सेहत की। और ये वो हमारे तो यहाँ यही पंजाब में तो यही तासर है, जो साफ़ी वहाँ जाते हैं आते हैं और वो कहते हैं कि जनाब सिंध का निज़ाम जो है वो सेहत का कम अज़ कम पाकिस्तान से पंजाब से बेहतर है। और पंजाब में हाल ये है कि पंजाब में एक हॉस्पिटल है 1025 बिस्तर का, बेड का, ये बहुत बड़ा अस्पताल होता है। और उसके साथ एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो है वो मेडिकल कॉलेज, वो भी एफिलिएट है, यानी कि शेख ज़ैद अस्पताल की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ जनाब उस ऐसा वाहिद इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान का, पंजाब का, कि यहाँ ना चेयरमैन है ना डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तीन डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर खाली पड़े हुए हैं, 3 असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर खाली पड़े हुए हैं, चेयरमैन खाली पड़े हुए हैं, डिप्टी डीन जो हैं उनकी असामियाँ खाली पड़ी हुई हैं, यानी वो कोई खाली है। डायरेक्टर फाइनेंस जो है वो भी नहीं है और डायरेक्टर नर्सिंग वो भी नहीं है। उनके बगैर ही अस्पताल चला जा रहा है। ये जो अडहाक की बुनियाद पे या आर्जी तैनातियाँ होती हैं वो कोई परमानेंट फैसले कर नहीं पाते, ना उनके पास इख्तियार होता है। वो तो डे टू डे अफेयर्स जो हैं वो उन्होंने चलाने होते हैं। इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं दी और इसका जो बेड़ा गर्क हुआ है वो अदालती फैसलों की वजह से हुआ है। ये पता ही नहीं चल रहा कि ये पहले ये वफाक का अदारा था, शेख ज़ैद हॉस्पिटल जो है लाहौर वाला, ये वफाक के अंडर था। फिर 18वीं तरमीम के बाद वो रोला पड़ गया, पता नहीं चल रहा किसी को जनाब ये किन के अंडर है, पंजाब के अंडर है या वफाक के अंडर है। 3-4 साल इसी में गुजर गए। फिर वो पता चला कि जनाब ये सहमीसा है। फिर कहा जी नहीं जी पंजाब वाले करेंगे। जो भी है बहरहाल वहाँ अगर किसी की तैनाती कर दी जाती है तो फिर वो अदालतें बीच में आ जाती हैं। जैसे PKLI का कमाल का एक अदारा बनाया जा रहा था, उसमें साकन निसार साहब ने पता नहीं उनके दिल में क्या था, क्या आया क्या नहीं आया। वो तो कुछ लोग कहते हैं कि उनके भाई ने उनके कान भरे हुए थे। बहरहाल वो एक अलग स्टोरी है। तो इनकी तरफ जैसे साकब निसार साहब हर हफ्ते लाहौर में बैठ के पंजाब हुकूमत और वफाक उनका रगड़ा निकालते थे, रिमार्क्स देते थे, ऑब्जर्वेशन देते थे, फिर वो अखबारों में लीड लगती थी। इसी तरह आजकल जो कराची का है मामला, वो में भी कि क्योंकि कराची के हैं गुलजार साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान, तो वो वहाँ अदालत लगाना ज़्यादा उनके लिए कोई मानी रखता हो। जैसे साकब निसार साहब हर हफ्ते लाहौर में अदालत लगाते थे, अतवार को भी सू मोटो केसों की समाअत चल रही होती थी। और वो मैंने पिछले भी व्लॉग में जिक्र किया था कैसे जो वकील हैं वो जनाब कोई मखसूस वकील थे जो सू मोटो करवाते थे और फिर कोई फ़ायदा होता था या नहीं होता था, ये अलग बात है। ये जो नस्ला टावर वाला इशू मैं जिक्र कर रहा हूँ ना बार बार, और उसका
मलिक रियाज साहब वाला, ये कहते हैं जनाब खरबों की जायदाद हमने वो रिकवर करवाई, चेयरमैन नैब साहब कह रहे हैं, और 450 अरब की खतीर रकम वो उन्होंने फरमाया सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है, उसकी किस्तें शिस्तें चल रही हैं। यार ये इसमें ये ज़रा सोचिएगा थोड़ा सा कि एक मामला है कराची बहरिया का, उसमें कुछ निकलते हैं घपले, कुछ ज़मीनों की ट्रांसफ़र के और इधर उधर जो भी है वो बड़े पैमाने पर घपले होते हैं। अब अदालत बैठती है, साकिब निसार साहब होते हैं, मिस्टर जस्टिस जादिल हसन साहब होते हैं, एक साहब तीसरे 3 रुकनी बेंच होता है, वो जनाब शुरू करते हैं इतने से इतने अरब, इतने अरब, इतने अरब, यानी एक बाकायदा जैसे बोली नहीं होती इस तरह कार्रवाई हो रही होती है जनाब। फिर वो कहते हैं जनाब 450 अरब या 460 अरब, मेरा ख्याल 460 अरब या 450 कह रहे हैं, मेरा ख्याल है 460 अरब का जुर्माना उन्होंने किया था। उनका जी इनको करें जुर्माना, और जुर्माना करने के बाद ये आप किस्तों में आप हमें देते जाएंगे। अच्छा, उसमें दिलचस्प बात यह है कि एक बरतानिया में कानून आ गया इसी तरह का कि वहाँ जिन लोगों पर उनको शक थी कि ये ब्लैक मनी के ज़रिए जायदादें बना रहे हैं वहाँ पे, तो उन्होंने मलिक रियाज साहब ने एक पेमेंट की हुई थी, एक जायदाद खरीदी हुई थी हुसैन नवाज से, उसका एक रौला पड़ गया जनाब, पता नहीं क्या। हाँ, हुसैन नवाज तो उसमें निकल गया जी, वो तो ठीक है, उसकी जो सौदा सूदा था वो ठीक था। मलिक रियाज साहब फंस गए उस केस में। मलिक रियाज साहब की फिर उनके साथ जैसे पाकिस्तान में प्ली बारगेनिंग होती है, इन्होंने वहाँ की प्ली बारगेनिंग, और 19 करोड़ पाउंड जो है ये उनको जुर्माना हुआ, जो तकरीबन पाकिस्तानी बनता है 38-40 अरब रुपए। वो बाहर की इमारत थी, बाहर की जायदाद थी, और वहाँ का कानून बरतानिया का ये है कि वहाँ जो ब्लैक मनी के ज़रिए जायदाद बनाई जाती है वो हुकूमत फ़ैसला कर लेती है या फ़ैसला हो जाता है किसी अदालत से, तो वो रकम उस मुल्क को, उस स्टेट को वापस देती है जिसके शहरी ने वो वारदात डाली होती है। वो जो 19 करोड़ डॉलर पाउंड सॉरी जो रकम थी, जो 40 अरब के करीब थी, वो उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को वापस की कि जनाब ये आपकी रकम है, ये पकड़े, और वो सारे वो पता नहीं जुर्माना उसको कह लीजिए, प्री बारगेनिंग कह लें, जो भी कर आके मलिक साहब ने अपना काम ठप ठुप करके ठीक ठुक करके आ गए। अब उस पर जो इमरान खान साहब की हुकूमत है, शहजाद अकबर साहब हैं, वो उस रकम को कौमी खजाने में जाने नहीं देते, वो एक नई वारदात डालते हैं। वो जो रकम वहाँ से आती है तो वो जनाब एक फ़ैसला करते हैं कि वो जो जुर्माना हुआ है ना 450 अरब या 450 खरब, सॉरी 460 अरब, वो उस मद में ये रकम चले जाएगी। यानी बहरिया टाउन कराची में जो घपला हुआ है, वो उसका जो जुर्माना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं किस कानून के तहत कैसे उसको एडजस्टमेंट की और कैसे जुर्माना हुआ, क्या फार्मूला लगाया, किसी को कोई नहीं पता। वो जो खबर छपी हुई है उमर शीमा साहब की, वो ये कहते हैं कि वो साकिब निसार साहब अदालत में कहते थे मैंने ख्वाब आया कि ना जुर्माना कर दो। इसका जो पहले शुरू हुआ था ना जुर्माने का ख्वाब, वो थोड़ी रकम से हुआ था। बाद में दूसरे तीसरे दिन उन्होंने सोचा कि यार ये थोड़ी सी रकम है जो बहरिया वाली। अब वो जो 460 अरब रुपए का जुर्माना है, उसमें जो बरतानिया से रकम आई है वो उसमें एडजस्ट कर लिए। मलिक रियाज में तो फ़ायदा ही फ़ायदा होया, उन्हें तो नुकसान ही कोई नहीं है। बरतानिया वाली जायदाद भी उन्होंने लीगल हो गई जो भी होना था, और बहरिया टाउन में भी जो जुर्माना हो गया था 4 खरब 60 अरब रुपए रुपए, वो उन्होंने वो भी उसमें क्लियर होना शुरू हो गए। 40 अरब तो वही निकल गए उनके। ये यहाँ भाई जी हो रहा है, और मलिक रियाज का नाम कोई ले नहीं रहा। मलिक रियाज का नाम इसलिए नहीं ले रहा कि मलिक रियाज कहते हैं फाइल को कभी पे लगा देते हैं, कभी कुछ। और चेयरमैन नैब साहब जो हैं, वो तो यार मैंने पहले भी बताया हुआ है, चेयरमैन नैब साहब के बारे में फवाद ने रिपोर्ट दी थी कि इनमें वो पता नहीं क्या ऐब हैं, और फिर भी इनके पीछे जनाब जरदारी साहब थे, और फिर शाद खाकान अब्बासी भी मुखालफ थे, खर्शीद शाह भी मुखालफ थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब उन दोनों मजूल अपना होके नाहल होके रायबन में बैठे हुए थे। पता नहीं क्या बारगेनिंग हुई और क्या मसला हुआ क्या नहीं हुआ। एक मौका तो ऐसा भी आ गया था, खबर छपी हुई है
उस दौर में छपी थी, मैंने पढ़ी हुई है, मुझे याद है, वो अब भी मिल जाएगी नेट पे अगर ढूंढेंगे, गूगल करेंगे, कि इन्होंने ऑफ़र की है जावेद इकबाल साहब ने कि मैं लिख के दे देता हूँ रिज़ाइन पहले ही, शाद का काना बासी को, जिसको भी देना था उन्होंने, कि मैं अगर कोई गड़बड़ करूं तो मेरा रिज़ाइन ये एक्सेप्ट, ऐसे जैसे होते सियासतदान करते हैं, इस हद तक ये अपने ओहदे के पीछे चिमटे हुए थे, लगे हुए थे। फिर ये मलिक रियाज साहब सुना है कि वो बीच में पड़े, उन्होंने करा के इनको चेयरमैन नैब लगवा दिया। ज़ाहिर है फिर चेयरमैन नैब अगर उन्होंने लगवाया हुआ है और उनके कोई एहसानात होंगे, मलिक रियाज से बड़े एहसान करदा लोग आते कि ये साफियाँ तो बड़े बड़े एहसान किते हुए ने उन्होंने, तो वो अब उनका नाम कौन ले, उनको कौन पकड़े, शहजादा कब्र को कौन पकड़े, हुकूमत को कौन पकड़े, जिन्होंने बरतानिया से आने वाले जो 40 अरब रुपया बनते हैं पाकिस्तानी तकरीबन, वो कैसे उन्होंने उसको इधर उधर किया और गड़बड़ की और वो उनको एडजस्ट कर लिया वगैरह वगैरह। अब जो है ना मामला नस्ला टावर वाला, उस पर ये काबिल और बात नहीं है कि जनाब वो गिराया जा रहा है, गिराने को हुक्म दे दिया। आज भी चीफ साहब कह रहे थे जनाब कितनी देर च करोगे, फटाफट दसो, यानी वो एक जल्दी पड़ी हुई है उनको कि इसको जनाब गिराएं, और जो इंक्रोचमेंट है और ये है वो है, पता नहीं कैसे अलाटमेंटें हुई, कैसे लोगों ने उसको किया। 15 मंजिला वो टावर है, छोटे छोटे लोगों ने बेचारों ने घर खरीदे हुए हैं वहाँ पे। वो अब या तो पहले पैसे दिलवाते हैं उनको, जिन्होंने भी, वो तो बोनाफाइड परचेज़र हैं, उन्होंने तो नेक नीति से परचेज़ किया, ये समझ के कि इतना बड़ा टावर है 15 मंजिला, तो ये लीगल कैसे हो सकता है, और सारे डॉक्यूमेंट वगैरह देख के उन्होंने अपना ले लिया था उस वक्त। लेकिन अब वो कहते नहीं जी इन्होंने गिरा दो। उस बेंच में जो साहब बैठे हुए हैं, एक तो चीफ जस्टिस साहब हैं, उनके साथ एजाज अल एहसन साहब हैं, और तीसरे एक साहब काजी साहब हैं। एजाज अल एहसन साहब जो बहरिया टाउन वाला जजमेंट थी उसमें भी बैठे थे, जिन्होंने पैसे जुर्माना करके लीगलाइज कर दिया था उसको, और जो ग्रैंड हयात वाला मामला है उस बेंच में भी एजाज अल एहसन साहब बैठे हुए थे। तो ये जो बेंच बनाए जाते हैं, लार्जर बेंच, यानी 2 3 रुकनी 4 5 6, ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि तमाम लोग अपनी आज़ादाना सोच के साथ मामले को, उसके कानूनी पहलुओं को जांचें, देखें, ताकि एक जज से कोई गलती ना हो जाए। अब एजाज अल एहसन साहब के जो ना सिर्फ ये वर्ग मारगला सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मारगला कह दिया, वो इमरान खान वाला, बनी गाला वाला, वो सारे पैसे ऐसे लीगलाइज सुप्रीम कोर्ट ने कर दिए थे। जो भी किया, जैसे भी किया, वो तो एक लंबी स्टोरी बन जाएगी ना फिर। तो वो पैसे लेके जुर्माना करके लीगलाइज करने वाला जो बेंच था, उसमें एजाज अल एहसन साहब मौजूद थे। अब जो गिराने वाला बेंच है उसमें भी वो मौजूद है। ये जो साथ बैठे हुए जज हैं, जैसे मैंने कहा कि वो लीगल ओपिनियन के लिए होते हैं, अपना आज़ादाना इसलिए नहीं होते वो कि ओ मिस्टर फलां आपने लॉर्डशिप की बात नहीं सुनी। आज जैसे हुआ है, वो जो जमात इस्लामी के जो साहब वहाँ गए हुए थे, उनको कहा कि जनाब आपने बात नहीं सुनी इनकी, चीफ साहब क्या कह रहे हैं, जब लॉर्डशिप क्या कह रहे हैं। इस तरह इसलिए नहीं होते जज, इसलिए होते हैं कि अपना अलग ओपिनियन, दुरुस्त ओपिनियन जो वो समझते हैं अपने ज़मीर के मुताबिक वो बताएं। अब वो जज, ये हो जाता है कि एक केस में कुछ जज की और राय होती है, दूसरे केस में कुछ राय बदल जाती है। उसको लीगल टर्म कहते हैं वाइजर दैन पास्ट, यानी माजी से जज साहब कहते हैं कि मैं ज़्यादा समझदार सियाना हो गया। इसमें तो ऐसी बात भी कोई नहीं। उस वक्त भी चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान थे, वो जो कर रहे थे उससे इख्तलाफ नहीं किया जा रहा था, अब जो कर रहे हैं उसमें उससे भी इख्तलाफ नहीं किया जा रहा। ये मैं जो एक मुशाबत है, जो मैंने पिछले विलाग में कहा था कि मुख्तलिफ मुकदमात में जजों की मुख्तलिफ राय हो जाती है, तो वो 18 अरब जो रुपए थे उसको कर दिया गया जुर्माना। वो जो आपकी थी ग्रैंड हयात वाली, कि वो अब CDA वालों ने ये कहा था कि जी जनाब जो वहाँ मारगिला हिल्स पे कोई नेशनल पार्क है ना, ये तो उसकी जगह पे बन रहा है, ये तो दिया ही नहीं जा सकता, पार्क की जगह है। तो उस वक्त ये इन्होंने गर्म हो गए थे जज
इन्होंने कहा था जनाब ये पहले आपको पता नहीं चला, अब 2 टावर खड़े हो गए तो आप आ गए हैं। वो लग्जरियस फ्लैट हैं, लग्जरी किस्म के बड़े पुरतइश फ्लैट हैं जो वो ग्रैंड हयात वाले हैं। वो होटल के लिए जगह, और ये लीज का मामला है, लीज खरीदी नहीं हुई जगह, लीज की जगह है, लीज है कोई। और उन्हीं दिनों लाहौर में लीज पे लिए गए पेट्रोल पंप सारे ये डिमॉलिश करवा रहे थे, गिरा रहे थे, और वहाँ उनको कह रहे थे कि 18 अरब रुपया दे दो इन्होंने तो जुर्माना भर के तो ठीक है, तुसी होटल की जगह अगर फ्लैट भी बना लिया तो खैर है। इस तरह होटल किसी और पर्पज़ के लिए होता है, कोई सियाहत के फ़रोग के लिए था, कुछ और काम थे उसमें, कुछ और मादा। फ्लैट किसी और काम के लिए होते हैं। बहरहाल वो भी, और वो जो थी ना जो फर्म, वो हफीज़ पाशा साहब की थी, और वो सारा काम उन्होंने सीधा पदरा करके वो उनको दे दिया था। अब नस्ला टावर में ना जुर्माना हो सकता है, उसने गिरना ही गिरना है। बहरिया टाउन भी जायज़ हो सकती है जुर्माने दे के, और ग्रैंड हयात वो भी जुर्माना दे के। और इसमें मलिक रियाज साहब जो हैं उनका कोई ना नाम ले सकता है, ना उन पर कोई हाथ डाल सकता है। और जिन्होंने बरतानिया से आने वाले जो पैसे हैं वो उन्हें एडजस्ट कर दिए सुप्रीम कोर्ट के फंड में, और फिर सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि असं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सानू दे दियो, असं किसी पास खर्च नहीं है। वो भाई पहले आपके पास आए थे, वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए थे, ये भी एक बात है। वो पैसे हुकूमत के पास आए थे, हुकूमत ने फिर जुर्माने की बात में एडजस्ट कर दिए वो मलिक रियाज की। वही इसका मतलब मलिक रियाज साहब ज़ाहिर है वो पावरफुल तो हैं और बहुत ही पावरफुल हैं, लेकिन अल्लाह का भी एक कानून है, किसी वेले कोई ना कोई किसी न किसी वेले पकड़ चा जाता। इंज ना करो यार इस मुल्क के नाल। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी लाख के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।